फर्स्ट पॉइंट, दो ही कंडीशन है. कंडीशन टू बिकम रेसिडेंट, पर्सन शुड स्टेड इन इंडिया फॉर अ टाइम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ईयर. 1 साल तक उसको इंडिया में रहना है. दिस इज कंडीशन नंबर 1. कंडीशन नंबर 2 के बीच में वर्ड है एंड. एंड मतलब प्लस. दोनों कंडीशंस की बात चल रही है. सेकंड कंडीशन क्या है? पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसकी तरफ होना चाहिए? इंडिया की तरफ. इकोनॉमिक इंटरेस्ट से आप क्या समझते हो? वो जो हमने पढ़ा ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कौन कौन सी? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. ये तीनों एक्टिविटीज उसकी इस मोटिव से होनी चाहिए कि हाँ, हम यहीं के निवासी हैं, हम यहीं पर रहना चाह रहे हैं लंबे समय तक. तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया की तरफ होना चाहिए. दिस इज नंबर 1. नंबर 1 इज ही शुड स्टे इन इंडिया फॉर ग्रेटर देन 1 ईयर. एंड नंबर 2, दैट पर्सन जिसका हम चेक कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड लाई टुवर्ड्स इंडिया. अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है इसको भी लिख लेते हैं. फिर से आते हैं. कंडीशन टू बिकम रेसिडेंट. अच्छा, कंडीशन टू बिकम सिटीजन क्या है? कि सर इंडिया में सिर्फ बर्थ लेना है. एक ही बार बर्थ लेते हैं अपन. बस आपका बर्थ इंडिया में हो गया या आपके पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हो गया तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी. वन टाइम जॉब है, एक ही बार लेनी होती है, बार बार इसका कोई चक्कर नहीं है. अभी रेसिडेंशियल स्टेटस आप हर दिन के हिसाब से भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद. वो कब होगा देखेंगे. सो क्या कंडीशन है रेसिडेंशियल स्टेटस की? कि आपको इंडिया के अंदर लगातार 1 साल तक रहना है, प्लस 1 साल या उससे ज्यादा तक, प्लस आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया की तरफ होना चाहिए. मुझे बताओ, यू ऑल हैव सेटिस्फाइड दीज बोथ कंडीशंस और नॉट? यस और नो? आप ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर. कर रहे हैं. ओके. सो आप कौन हुए? रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके. अगर आप मान लेते हैं कि जॉब के लिए अमेरिका चले गए और 9 महीने तक आप अमेरिका में जॉब कर रहे हो. कितने मंथ्स तक? 9 मंथ्स तक आप अमेरिका में जॉब कर रहे हो. तो मुझे बताओ कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा? फिर से, आप अमेरिका में 9 मंथ से हो, उससे पहले पूरा 1 साल, मतलब आपको इंडिया छोड़े 1 साल से ज्यादा तो नहीं हो गया ना? इंडिया छोड़े अगर 1 साल से ज्यादा हो जाएगा आपको, सो आप 1 साल से कहां रह रहे हो? स्टेड आउटसाइड इंडिया. फिर से अगर आप 9 मंथ से अमेरिका में रह रहे हो, इसका मतलब इंडिया से बाहर आप 1 साल से ज्यादा नहीं रह रहे हो ना. उससे पहले वाला पोर्शन तो आपका इंडिया के काउंट होगा. जैसे ही इंडिया से बाहर आप 1 साल से ज्यादा रह लोगे, सपोज आप 11 महीने से अमेरिका में रह रहे हो, सो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी कि आप 1 साल से इंडिया में नहीं रह रहे हो, ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आप नॉन रेसिडेंट हो जाओगे इन दिस केस. गेटिंग दिस पॉइंट? फिर से आते हैं. अगर आप 6 मंथ से श्रीलंका में रह रहे हो तो आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो? रेसिडेंट. अगर आप 11 मंथ से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रेसिडेंट. अगर आप 18 मंथ से पाकिस्तान में रह रहे हो, रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नॉन रेसिडेंट. बिकॉज फर्स्ट कंडीशन क्या है? पर्सन शुड स्टेड इन इंडिया फॉर अ टाइम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ईयर. मतलब कम से कम 1 साल तो आपको इंडिया में रहना है. अगर आप 9 महीने बाहर रह रहे हो, 9 महीने बाहर रह रहे हो तो 1 साल नहीं हुआ. लेकिन अगर आप 18 महीने, 11 महीने, 1 साल, 367 डेज, 366 लीप ईयर छोड़ दो, 367 डेज अगर आप बाहर रह रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूसली 367 डेज अगर आप इंडिया से बाहर रह रहे हो, इसका मतलब पर्सन इज नॉट स्टेइंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर. हटा दो उसको, नॉन रेसिडेंट हो गया. यहां तक कोई डाउट? अब इसकी कंडीशन को लिख लेते हैं. रेसिडेंट होगा तो कब? रेसिडेंट का स्टेटस आपको कब मिलेगा? व्हेन कंडीशन 1 प्लस कंडीशन 2 both are satisfied. नॉन रेसिडेंट का कब मिलेगा? ए, व्हेन ओनली
Condition 1 is satisfied. Non-resident. B. When only condition 2 is satisfied. Or C. None of the conditions are satisfied.